बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। सोनी G21Q1 21 इंच टेलीविज़न है ये। तो आज की ये वीडियो आउटपुट शॉर्टेज जहाँ जहाँ से बनती है उस पर एक मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है तो आप फिर आउटपुट शॉर्टेज जो है वो बड़ी आसानी के साथ ढूंढ लेंगे। वीडियो कंप्लीट अगर आपने नहीं देखनी तो अब भी वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं बिल्कुल भी। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी पर नए हैं तो अब भी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। STR67 इसमें लगा हुआ है। सोनी G21Q1 ये मॉडल है। G14Q1 का बड़ा भाई कह सकते हैं। तो काफ़ी डस्टी सर्किट है इसका। हॉरिजॉन्टल ड्राइवर के पास कोई लिक्विड वगैरह भी गिरा हुआ नज़र आ रहा है। तो बैक कवर उतारने के बाद अब इसका जो चेसिस बोर्ड है वो मैं बाहर निकाल कर आपको नीचे से इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। सीरीज़ बल्ब स्विच लगाने पर जैसा कि आपने देखा एक दफ़ा मुकम्मल जला और फिर उसके बाद बुझ गया, मतलब मेन सेक्शन जो है फ्यूज़ वगैरह इसका ठीक है। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है फ्यूज़ ठीक होता है, आगे 10 वाट की जो रेजिस्टेंस लगी होती है STR जलने के बाद वो जल जाती है। तो ये इसके आउटपुट सप्लाई के दो कैपेसिटर्स हैं। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट सप्लाई क्या बन नहीं रही या शॉर्ट हो रही है। लेकिन अभी जो इसका ये हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर सेक्शन के करीब है, यहाँ कोई लिक्विड गिरा हुआ है, और पावर सेक्शन की जो ये आपको PF जिस पर मैं निशानी लगा रहा हूँ, बाज़ दफ़ा ये शॉर्ट होने से भी आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल नहीं बनते। ये 115 वोल्ट सप्लाई के जो डायोड होता है उसके पैरेलल लगा होता है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर से जो मेन कंपोनेंट है इसके ड्राई सोल्ड काफ़ी नज़र आ रहा है। सोनी टेलीविज़न में एक बात याद रखें आपने, ड्राई सोल्ड और डस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि सोनी टेलीविज़न में कंपोनेंट जलने की सबसे बड़ी वजह ये मेन कैपेसिटर से पहले शुरू करेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो 10 वाट रेजिस्टेंस है वो जल जाती है, फ्यूज़ ठीक होता है और जिस वजह से सीरीज़ बल्ब जल कर बुझ जाता है। तो अमूमी तौर पर तो आउटपुट शॉर्टेज ही होती है जब इस तरह सीरीज़ बल्ब जल कर दोबारा बुझे। आउटपुट सेक्शन में 115 वोल्ट शॉर्ट हो सकते हैं। ये जो कैपेसिटर अभी मैं CPF जो अभी आपको जो आउटपुट कलेक्टर के पैरेलल लगा होता है वो भी जला हो सकता है, ये PF, तो उस वजह से भी आउटपुट सप्लाई शॉर्ट हो सकती है। तो शुरुआत इसकी मेन सप्लाई से करते हैं। कैपेसिटर जो मेन है उस पर पहले मीटर रखते हैं, क्योंकि STR शॉर्ट हो तो फिर ये भी शॉर्ट ही बताता है, वो शॉर्ट नहीं है। तो ये आउटपुट सप्लाई का डायोड है। इससे मीटर से जब भी मैंने इसके एनोड कैथोड पर मीटर रखा तो ये मुकम्मल शॉर्ट बता रहा था। तो ऐसी सूरत में ये खुद भी शॉर्ट हो सकता है, PF भी शॉर्ट हो सकता है इसके पैरेलल लगा हुआ। आगे जो इसके फ़िल्टर कैपेसिटर हैं वो भी शॉर्ट हो सकते हैं, फ्लाई बैक भी शॉर्ट हो सकता है और हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले जो मैं काम करूँगा वो ये कि यहाँ आउटपुट सप्लाई और पिछली सप्लाई के दरमियान रेजिस्टेंस ये लगी होती है, इस रेजिस्टेंस को ओपन करूँगा फिर फ़ौरन से पता चल जाएगा कि क्या अगली साइड पर शॉर्टेज है या पिछली साइड पर शॉर्टेज है। स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करने से जो आपका काम इंतहाई आसान हो जाता है। तो कोई भी काम है उसे प्रॉपर तरीके से ही करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप अमल करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, वरना आप फ़ौरन से बड़े कंपोनेंट्स को उखाड़ना लगाना शुरू कर दें। तो जब मैंने उस रेजिस्टेंस को ओपन किया तो जो डायोड पहले शॉर्ट बता रहा था वो उस शॉर्ट नहीं उसने बताया, तो रेजिस्टेंस से अगली साइड पर जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट बता रहा था। अब कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, फ्लाई बैक भी ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो सकता है। जो हॉरिजॉन्टल कलेक्टर के पैरेलल ये PF लगा होता है ग्राउंड में, ये भी शॉर्ट अक्सर हो जाता है और हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाता है। तो अब ऐसी सूरत में दोनों जो PF है वो मैं
अगली साइड वाला वो भी ओपन करके देखूंगा। और ये जो यहाँ पर मुझे लिक्विड वगैरह गिरा नज़र आ रहा है, अगर खुदा न खास्ता हॉरिजॉन्टल जला हो तो फ़ौरन से आपने नहीं लगा देना। सारा ड्राई सोल्ड मेन सप्लाई में, चॉपर में, एसटीआर में, और ख़ास तौर पर अगर हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर जला हुआ है तो आपने ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो है उस एरिया को अच्छी तरह से साफ़ करना है और रीसोल्ड करना है, क्योंकि अगर आप यूं ही शार्ट कंपोनेंट निकालेंगे और लगा देंगे तो वो कुछ ना कुछ देर के बाद फिर जल जाएगा। तो इसका ट्रांजिस्टर जो इसमें लगा हुआ है 1878 लगा हुआ है। अब मैं आगे आपको इसकी भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें 1876 भी लगते हैं, 1877 भी लगते हैं, लेकिन सोनी टेलीविज़न में ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये हॉरिजॉन्टल सर्किट के मुताबिक से इसमें लगता है। अगर आप गलत नंबर आप लगाएंगे तो वो कोई ना कोई ज़रूर मसला बनाएगा। अभी इसमें मैंने 1878 की जगह मेरे पास 1877 पड़ा था, वो मैंने लगाया तो वो इसमें क्या मसला बना रहा था। अब दोनों की कंटिन्यूटी सेम ही है, लेकिन वो इसमें मसला बना रहा था, तो वो ही मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे फिर मैंने ओरिजिनल नंबर ही वापस लगाया, क्यों लगाया। तो सबसे पहले ये जितना एरिया यहाँ जो लिक्विड वगैरह गिरा हुआ है ड्राइवर ट्रांसफार्मर के पास, ये सारा एरिया अच्छी तरह से ब्लेड या किसी भी नोकीली चीज़ से आपने खुरचना है। जितना ड्राई सोल्ड आपको पावर सप्लाई सेक्शन में लगा नज़र आ रहा है वो भी आपने ख़त्म करना है। चॉपर के टांके लाजमी करने हैं, एसटीआर के टांके लाजमी करने हैं। अगर डस्ट और गंद वगैरह है तो उससे भी वॉश करना है। उसके बाद नया कंपोनेंट लगाना है और उसके बाद फिर आपने स्विच लगाना है। रेजिस्टेंस इस वक्त ओपन है, आगे से जो शॉर्ट कंपोनेंट है वो मैंने निकाला हुआ है, तो मैंने सोचा सप्लाई चेक कर लूँ कि सप्लाई कहीं ज़्यादा तो नहीं बन रही। तो सप्लाई आपने मीटर के प्रोड पहले रखने हैं ऊपर और उसके बाद बटन दबाना है, ताकि सप्लाई अगर एक झटके के साथ ज़्यादा बढ़ती है तो आपको पता चल जाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा आप मीटर अगर थोड़ी देर बाद लगाते हैं तो सप्लाई अगर ज़्यादा आ रही हो तो फिर भी आगे नुकसान हो सकता है, या सप्लाई एकदम से ज़्यादा बनने के बाद फिर कम हो जाए, आप मीटर रखें तो सप्लाई कम महसूस हो। तो मीटर के प्रोड्स आपने पहले रख लेने हैं। चॉपर ट्रांसफार्मर के टांके अगर ओरिजिनल लगे हुए हैं तो उन्हें रीसोल्ड ज़रूर कर देना है। ड्राइवर एरिया जो है हॉरिजॉन्टल आउटपुट का बेस से लेकर ड्राइवर ट्रांसफार्मर तक और फिर पिछले ड्राइवर ट्रांजिस्टर तक मुकम्मल वॉश और रीसोल्ड आपने करना है। तो 1878 इसमें D1878 लगा हुआ है, इसकी जगह मैं D1870 फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल है वो लगा रहा हूँ। क्योंकि बाद सेटों में जैसे ये G21 है और G35 में ये लग जाता है, लेकिन इस टेलीविज़न में D1877 सही काम नहीं कर रहा था। तो तमाम जो एरिया था वो मैंने अच्छी तरह से खुरच कर रीसोल्ड कर दिया। जहाँ जहाँ लिक्विड की वजह से थोड़ा स्पार्क सा मुझे बना हुआ नज़र आ रहा था उसे भी साफ़ कर दिया। बेस तक मैंने मुकम्मल एरिया क्लियर कर दिया। फ्लाई बैक के टांके भी दोबारा कर दिए हैं। चॉपर ट्रांसफार्मर और एसटीआर के भी टांके दोबारा कर दिए हैं। पीसी और SE 115 जो इसमें रेगुलेटर स्विचिंग लगे होते हैं उनके भी टांके कर दिए हैं। सोनी टेलीविज़न को मैं जब भी रिपेयर करता हूँ तो वॉश भी ज़रूर करता हूँ और ड्राई सोल्ड भी जितना इसमें नज़र आ रहा हो वो क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पायदार टेलीविज़न है। अगर आप इनमें ड्राई सोल्ड नहीं छोड़ेंगे तो ये आपका रिपेयर किया हुआ टेलीविज़न 2, 3, 4 साल तक भी चलता रहेगा, अगर बिजली कहीं पर बहुत ज़्यादा ओवर ना आई तो वीडियो में एक बार फिर, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये PTC कॉइल मैंने निकाली हुई है, क्योंकि बोर्ड जब पीछे निकालना होता है तो सीरीज़ जो इसकी डिकाजिंग लीड है वो उतारने के बाद इसे भी ज़रूर निकाल लेना चाहिए, वरना ये धुआं मार जाती है अगर खाली स्विच लगाएंगे। तो ट्रांजिस्टर मैंने 1877 लगा दिया। इसमें टेलीविज़न सेट अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो चुका है, लेकिन यहीं पर आपने खुश नहीं हो जाना। कम अज़ कम 2 से 3 मिनट आपने इसे लगाकर आपने ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर चेक करना है हाथ लगाकर। अगर तो वक्त के साथ साथ वो बढ़ना शुरू कर दे तो आपने उस टेलीविज़न को कस्टमर को नहीं देना। अगर आधे मिनट के बाद दर्जा हरारत आपको बढ़ता हुआ महसूस हो,
भले ही आपने ड्राई सोल्ड और वॉश वगैरह सारा किया हो, अगर वक्त के साथ दर्जा हरारत उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए तो उसका लाजमी तदारक आपने करना है, वरना टेलीविज़न कुछ ही दिन चलेगा या कुछ ही घंटे चलेगा, फिर दोबारा से डेड हो जाएगा। तो यही कुछ हुआ। मैंने पहले इसे थोड़ी देर खाली चलाया, फिर मैंने इसे कम से कम 2 मिनट के बाद देखा तो ट्रांजिस्टर जो है बैक साइड से जो है वो मुझे आम मामूल से गर्म होता महसूस हुआ। तो थोड़ी देर हाथ लगा कर रखना, अगर हाथ जलना शुरू हो जाए तो फिर बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर अगर स्टेबल हो जाए, भले ही थोड़ा सा आपको ज़्यादा टेम्परेचर महसूस हो रहा वो उससे काम चल जाता है, लेकिन अगर जो टेलीविज़न चलता जाए और टेम्परेचर बढ़ता जाए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो फिर मुझे भी शक पड़ा कि शायद इसमें जो 1878 है वो सेम नंबर ही चलना है, या फिर 2499 2499 जो है वो भी जो नंबर है इसमें काम कर जाता है। तो फिर मैंने D1870 को निकाला और D1878 लगाया। इसमें D1878 लगाने के बाद मैंने इसे हर 2-3 मिनट बाद चेक किया तो टेम्परेचर जो इसका वो है हॉरिजॉन्टल का वो कम भी हो गया और स्टेबल भी हो गया, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो भी जलता तो नहीं उससे, लेकिन अगर टेम्परेचर रुक जाता है तो वो नहायत ही बेहतर अमल है। तो इस तरह 2-3-4 मिनट एक्स्ट्रा लगाने से आप कस्टमर के सामने शर्मिंदा होने से बच सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड आपको करता हूँ हर दफ़ा के बेशक आप 100-200 एक्स्ट्रा ले लिया करें, लेकिन काम कस्टमर को ऐसा कर दिया करें कि वो आपके काम से खुश हो जाए, क्योंकि काफ़ी महंगाई का दौर है और ये टेलीविज़न अब गरीब के घर की रौनक ही बन के रह गया है। तो काफ़ी मुश्किल होती है, बाज़ दफ़ा तो 10-10 दिन उनसे रिपेयरिंग के पैसे नहीं बनते, बाज़ दफ़ा रिपेयर होने के बावजूद वो लेने नहीं आते। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़। एक बार फिर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।